नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं सिया के राम और ऐसे प्रकरण पे आ चुके हैं जहां पर हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि देवी कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती है। राम जी के बारे में जब सीता जी की बैड न्यूज या गलत सूचना मंथरा ने पहुंचाई कि वो एक अनाथ कन्या है और छोटे राज्य की कन्या है, ऐसी ही कन्या से राम की पत्नी होनी चाहिए, ऐसी ही कन्या राम की पत्नी होनी चाहिए जिससे हमारी लगाम उस पर कसी रह सके। तात्पर्य यह है कि जब आज के समय में हम किसी गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ेंगे तो हमें हमारी रुतबे दिखाने का, हमें हमारी जैसे कहते हैं धन संपदा वैभव इत्यादि दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। पकड़ मिलेगी पूरी, जब चाहेंगे तब दबाए देंगे, पकड़ मिलेगी, उसी तरीके का तात्पर्य। अब ऐसा वचन सुन करके देवी कैकेयी मंथरा जी को तुरंत कक्ष से बाहर निकाल देती है। तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं है। हाँ, तुम मेरे राम के बारे में ऐसा सोच कैसे सकती हो? अगर पति पत्नी उचित ना मिले एक दूसरे को तो संपूर्ण जीवन नरक समान हो जाता है। बड़ी अच्छी बात, सही बात तो सर। क्यों? क्योंकि आपको पूरे दिन में कुछ एक क्षण ही पति पत्नी के साथ एक, जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेम पूर्वक माहौल मिलता है, क्योंकि बाकी दिन आप अपना कार्य कर रहे होते हैं, वो अपना कार्य कर रही होती हैं, कुछ कार्य हम साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक जैसे अपनत्व की भावना, सबसे बड़ी बात है वर्षों का साथ, जिसके साथ आपको पूरा जीवन यापन करना है। एक रिसर्च में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पैनिक सिचुएशन कब होती है? जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद से शुरुआती जब तक वो स्कूल खुद जाने ना लगे, यानी 7-8 साल तक, 7-8 साल तक अगर आपके बच्चे, आप उनको सरवाइव कर ले गए, उस कंडीशन को सरवाइव कर ले गए, तो उसके बाद आपके पास इतना खाली टाइम रहता है कि आपको तरह तरह की ख्याल आने लगते हैं कि एक काम करते हैं, ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इस भाव में चले जाते हैं, भक्ति भाव में चले जाते हैं, तो सत्संग चले जाते हैं। इतना खाली टाइम मिल जाता है। हमारे पास बहुत खाली टाइम, पता नहीं कहां जा रहा है। हाँ, एपिसोड देखते हैं भाई। शुरू करते हैं एपिसोड 63 पार्ट 2। चलो निकलो। भाई मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ कहके? अगर पुत्री होती तो उसे भी इतना प्रेम नहीं दे पाती जितना तुम्हें दिया है। मेरी इसी बात का मूल्य तुम्हें एक दिन पता चलेगा कहके, और तब भी यही तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई मिलूंगी। मैंने केवल तुम्हारा भला सोचा है कहके, केवल तुम्हारा भला। जाओ यहां से, जाओ मंथरा। समझोगी नहीं तुम कभी। तुम जाती हो कि नहीं? कभी नहीं समझोगी तुम। क्या सोच रहे भैया? माँ के बारे में सोच रहा हूं, माँ कौशल्या के बारे में, माता कैकेयी के बारे में। उनके लिए मैं अद्वितीय हूं। उन्हें लगेगा मिथिला एक छोटा राज्य, यहाँ कौशल जैसी भव्यता नहीं, और मिथिला की राजकुमारी से मेरा विवाह उनके असंतोष का कारण बन सकता है। जब तक वो मिथिला की महानता से परिचित नहीं हो जाते, उन्हें यह विवाह स्वीकार नहीं होगा, और इसीलिए उन्हें मेरी दृष्टि से देखना होगा मिथिला को, सीता को। लक्ष्मण जी भैया, मैं उन्हें एक पत्र लिखूंगा। तुम ये सुनिश्चित करना कि वो शीघ्र अतिशीघ्र माता कैकेयी तक पहुंच जाए। अवश्य भैया। धनुर्विद्या में भैया की निपुणता अतुल्य है मां। दौड़ते हुए भी तीर से लक्ष्य भेदना। भरत, धनुर्विद्या में तुम चारों भाई निपुण हो। है मां, और मेरे राम भैया जैसे नहीं। और केवल धनुर्विद्या ही क्यों,
राम भैया जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा आचरण, उनके जैसी संवेदनशीलता और उनके जैसी वीरता किसी में नहीं। राम भैया भिन्न है मां, सबसे भिन्न। इसलिए तो आपके मुख से भी उनका नाम मेरे नाम से पहले आता है। ठीक कहा तुमने भरत, किंतु इतने उच्च आचरण वाला व्यक्ति जब अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा हो, तो क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम उसे ऐसा करने से रोको? राम भैया की यही तो विशेषता है मां, मुझसे भूलवश भी भूल नहीं होती। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो भरत? विश्वास? विश्वास किसी तर्क पर आश्रित कहाँ होता है मां? भरत, जो विश्वास तर्क सम्मत ना हो वो अंधविश्वास होता है। राम एक ऐसे राज्य की कन्या से विवाह करने जा रहा है जो अयोध्या की तुलना में बहुत ही छोटा और महत्वहीन है। मुझे आप पे आश्चर्य है मां कि आप मिथिला की महानता से परिचित होकर ऐसा कह रही हैं। मिथिला तो ज्ञान की भूमि है, और जहां ज्ञान हो वहां किसी और का क्या महत्व। बल्कि मुझे तो लगता है कि विदय और कौशल राज का यह वैवाहिक गठबंधन दोनों राज्य के लिए बड़े गर्व की बात होगी। चारों भाई पर गौरी मंदिर चले? गौरी मंदिर? हाँ, जिन्हें आप मेघों में, चंद्रमा में और उन पक्षियों में ढूंढ रही है ना, वो गौरी मंदिर में है। आप उन्हें वहीं जाके क्यों नहीं देख लेती? गौरी मंदिर जाने के लिए तुम क्यों इतनी अधीर हो रही हो? कहीं कोई तुम्हारी तो प्रतीक्षा नहीं कर रहा है वहाँ? दीदी, विवाह आपका हो रहा है, चिढ़ाने का अधिकार मेरा है, आप मुझे नहीं चिढ़ा सकती। चलिए ना। मैं जानती हूँ आप उनसे मिलना चाहती है। नहीं उर्मिला, मैं उनसे मिलने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि अयोध्या की रीति के अनुसार यदि एक बार विवाह सुनिश्चित हो जाए तो। दीदी, आप तो अभी से अयोध्या की वधू की तरह सोचने लगी है, रीति इत्यादि की बातें करने लगी है। ऐसा नहीं है उर्मिला। तो फिर चलिए, क्योंकि मिथिला में तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। पर महर्षि याज्ञवल्क्य, माता गार्गी ये हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनसे क्या कहेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप चलिए ना। चलो। माँ, राम भैया कभी भी शीघ्रता में या आवेश में आकर कहाँ निर्णय लेते हैं? वो तो सदैव कुल की मर्यादा और अपने दायित्व के महत्व का स्मरण रखते हुए निर्णय लेते हैं। माँ, यदि आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं होंगी तो भैया को बहुत दुख होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं। मैं बहुत प्रेम करती हूँ राम से, इसीलिए इस बात का ध्यान रखती हूँ कि राम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
पर माँ जो आप कर रही हैं वो प्रेम के विपरीत है। ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? मेरे राम भैया के निर्णय पर संदेह कर रही हैं। भरत, यदि आपको भैया से इतना ही प्रेम होता तो आपको भी उन पर उतना ही विश्वास होता जितना कि मुझे। राम के प्रति मेरे वात्सल्य को समझने के योग्य नहीं हो तुम भरत। संभव है मां, पर भैया के प्रति मेरी अपनी भावनाएं क्या है ये स्पष्ट है मुझे। और मुझे लगता है आपको पुनर्विचार करना चाहिए। भरत, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि भविष्य में तुम्हें मुझ में और राम में किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? आपको मां। क्योंकि यही सिखाया मेरे राम भैया ने मुझे। उन्होंने कहा है चली गई। लंकापति रावण के आदेश अनुसार अब मिथिला में जल प्रलय होगा। समूचा मिथिला चुकाएगा उनके अपमान करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, भूल कर भी कोई भूल होना। जिस प्रकार से भरत जी का अटूट विश्वास है कि मेरे भैया राम से गलती से भी गलती नहीं होती है, क्योंकि ना वो कभी आवेशित होते, ना वो कभी जिसे कहते हैं ना, संजोग से भी उनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी ऐसा किसी का बुरा नहीं करते और ना कभी बुरा सोचते हैं। सदैव वो परिवार की मर्यादा, कुल की मर्यादा, अपनी मर्यादा, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, किसी के इमोशंस को ना हर्ट करते, किसी को दुख पीड़ा इत्यादि न देते हुए फैसला लेने का प्रयत्न करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे उन पे विश्वास है, आप उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया हो। देवी कैकेयी का कितना बढ़िया कहना था कि मेरे वात्सल्य को तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी तुम शादी नहीं हुई है, पिता बने ही नहीं हो, और एक मां का वात्सल्य और एक पिता के वात्सल्य में बहुत फर्क होता है। जिस तरीके से देवी कैकेयी सोच रही हैं, कहीं ना कहीं वो आजकल के लोग भी सोचते हैं, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा जो है ना वो इससे ज्यादा डिजर्व करता है। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना दृष्टिकोण अभी लिख के भेज रहे हैं, क्या सही समय, उचित समय तक वो पहुंच पाएगा अयोध्या, या फिर ये जो भी प्रकरण दिखाया गया देवी कैकेयी और भरत जी के बीच का, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना और उत्पन्न चली जाए कि हाँ, अब तो मैं प्रभु श्री राम जी का रिश्ता यही करवाऊंगा, करवाई की मानूंगी। जो मंत्रा कह रही है एकदम सही है, उनको यही मिलना चाहिए जब खुद ही डिसीजन लिए तो। हाँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार से लास्ट में भरत जी ने कहा उनसे कि आपका ही साथ दूंगा, मैं आप ही की तरफ रहूंगा, क्योंकि मेरे ये भी सिखाया मेरे भाई ने ही है, भैया ने बोला है इसलिए साथ। तो ये शब्द सुन के कहीं ना कहीं भरत जी, एक समय आता है जब अपनी माँ को तज देते हैं, अपनी माता का परित्याग कर देते हैं, और
देखते हैं वो प्रकरण भी आगे, बहुत सी इमोशनल प्रकरण भी। अभी तो हमें लग रहा है कि एक दिव्यता वाला सीन और बनता है, क्योंकि हमारे सपो ला पहुंच गए हैं। क्या? आरती आरंभ का मतलब यह है कि अब आरंभ ही इस स्थिति में कर रहे हैं हाँ। सीधे माता सीता से, तो यही मतलब मर जाएंगे। आगे का कुछ होना ही नहीं है, यही खत्म हो जाना है। यही खत्म हो जाना है। अच्छा, ये नाम क्या था इनका? थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, अटपटा सा नाम है, आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं, हम शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।